हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट और आई थिंक दिस इज़ माय सेकंड वीडियो फॉर द विच आई एम गोइंग टू अपलोड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और इस इंफॉर्मेशन में जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है दैट इज़ द जीनोम लेटर एंट्री का जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट है, जो सेकंड राउंड या आप उसको बोल सकते हो माप अप राउंड का, इन्होंने दोनों को इकट्ठे कंडक्ट करवा लिया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम ड्यूरेशन left in this session for the year 2023। इन्होंने कंबाइंड एक दोनों का मिला के इसको कंडक्ट किया था काउंसलिंग शेड्यूल। और इसमें 23rd और 22nd और 23rd को ये काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी बोपी ऑफिस में लेटर एंट्री की। और जो भी अपग्रेडेशंस थे, जो लोग सीट चेंज करवाना चाहते थे, जो भी कंसर्निंग कॉलेज उनको लॉट हुआ था उसको जो चेंज कराना चाहते थे, वो भी इन्होंने अपडेट इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपने कॉलेजेस को अपग्रेड किया है। थोड़ा सा इन्होंने 23rd था, 25th हो गई, तो एक दो दिन का टाइम लिया फॉर द एनालिसिस, यही पूरी इस नोटिफिकेशन को प्रिपेयर करने के लिए बाय द JKBOP। और एनेक्चर ए में अब इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट है उसके बारे में, और बोला है कि 30th ऑफ नवंबर से अप टू 30th नवंबर 4 PM तक आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना मार्क्स कार्ड लेकर जाना है, FMPW का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट और कोई आपका कंसर्निंग कॉलेज रिक्वायरमेंट मांगता है तो उसको आपको अपने साथ लेकर जाना है। द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस अप टू 30th of November positively. It shall be sole responsibility of the concerned college institutions to uh, ensure proper check and the verification of the documents eligibility as per the guidelines issued by the INC JNK Paramedical Council before the council before the candidate is allowed for the admission in any base of any discrepancy in the eligibility documents. The same shall be reported to the board for the further course of action under the rules। तो आपको अपना कंसर्निंग डे पे, मतलब डे से लास्ट डे से पहले आपको कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन लेनी है और मेक श्योर करना है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के लिए। और इसका ध्यान रखिए कोई भी फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट मत सबमिट कीजिएगा, अदरवाइज दे आर गोइंग टू दे हैव द अथॉरिटी टू कैंसिल योर सीट। और इसका इन्होंने बोला है कि प्रॉपर आपको चेक करना है कि आपका जो भी एडमिशन से पहले आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो एलिजिबिलिटी है एज पर द JNK पैरामेडिकल काउंसिल से एफिलिएशन है कि नहीं है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट कर रहे हो। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस विद इन द प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट, द कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूशन शैल कीप देयर एडमिशन काउंटर्स ओपन इवन on a holiday off days to facilitate the candidate to complete their admission process well in time. However, the candidate should in their own interest avoid waiting for the last day to complete admission formalities, since delay has the potential of causing hardship to the candidates only। और इसके बाद 30th ऑफ नवंबर को जो भी शॉर्टफॉल होगा कंसर्निंग कॉलेज का, दे आर गोइंग टू सबमिट टू द बोर्ड। कंसर्निंग कॉलेज सबमिट करेंगे 5 बजे तक से पहले, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उन्होंने अपने काउंटर कंसर्निंग जो कॉलेजेस हैं उन्होंने अपने काउंटर्स को ओपन करके रखा हुआ है हॉलीडेज़ पे भी। तो आप हॉलीडे वाले दिन भी जा सकते हो, या आप एक बार फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा उधर जाने से पहले कि उन्होंने अपने एडमिशन काउंटर ओपन रखे हैं कि नहीं। एज पर द इंस्ट्रक्शन बाय द JKBOP, दे हैव टू ओपन देयर कीप देयर एडमिशन काउंटर्स ओपन इन द हॉलीडेज ऑल्सो। सो अदर ये भी लिखा है कि admission of the candidate is purely provisional and shall be cancelled in any case any information furnished by the candidate proves to be false or fabricated, and action as warned under the rules shall be initiated against such candidates। तो जो भी आपका क्या कहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन फैब्रिकेटेड लिखी फॉल्स लिखी तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। एक्शन में यही हो सकता है कि आपकी एडमिशन भी फर्दर कैंसिल की जा सकती है। प्रिंसिपल ऑफ द कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूशन आर एडवाइज टू डाउनलोड द कॉपी ऑफ दिस नोटिफिकेशन along with the next array from the website of the board for reference and record. Heads of the concerned institutions are also advised to release the documents and refund the fees in favor of such candidates
who have been upgraded during the second mop-up round of the counseling to enable them to complete their admission formalities within the prescribed date. तो हेड ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो, उनको एडवाइस किया जाता है टू रिलीज अपने डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया जाए एंड रिफंड द फीस इन फेवर ऑफ सच कैंडिडेट्स। जो उन्होंने अपग्रेड करा लिया है अपने मॉप अप राउंड में, वो उन्होंने शिफ्ट कर लिया अपना कॉलेज किसी और कॉलेज को प्रेफरेंस देकर, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो बाकी जो अदर टर्म्स कंडीशन है वो सब सेम रहेंगी। इस चीज़ को बस इन्होंने ये साथ में बोला है कि आपका जो रोल नंबर है, जैसे ये आपका रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, कैटेगरी, रैंक, डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूशन, फिर ये कैटेगरी है, डिसिप्लिन है, और ये आपका इंस्टीट्यूशन है, और ये आपका कैटेगरी का आ गया, जैसे आपका ओपन मेरिट है तो ओपन मेरिट में ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इंस्टीट्यूशन का मतलब अपग्रेडेशन हुआ है, जैसे इनका अपग्रेडेशन हुआ है इस कॉलेज में इन्होंने लिया है ड्यूरिंग द काउंसलिंग। जैसे अब ये जो ब्लैंक है इसका मतलब ये फर्स्ट राउंड में एब्सेंट थे, अभी सेकंड राउंड में इन्होंने कंसर्निंग कॉलेज लिया है। मैं दोबारा से बता दूँ, ये जो ब्लैंक का मतलब है कि फर्स्ट राउंड में ये अपेयर नहीं हुए थे, अभी सेकंड राउंड में इन्होंने कंसर्निंग कॉलेज को प्रेफरेंस दी है। ये भी यहाँ पर भी इन्होंने कॉलेज को ग्रेड कराया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 22nd रैंक से स्टार्ट हुई है लिस्ट, तो 22nd वाला जो कंसर्निंग पर्सन था वो गया था अपग्रेडेशन के लिए। तो उसके बाद अब अगर हम टोटल बात करें तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 400 कैंडिडेट्स आर देयर, क्योंकि और साथ में इन्होंने मेरिट भी डाउन किया है। इस बार जो नए कैंडिडेट्स आप देख रहे हो ना, जैसे ये देखो यहाँ पर ये जो ब्लैंक दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट राउंड में ये नहीं आए हुए थे। इसमें से कई ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि देखिए लास्ट जो रैंक गया है वो 1575 तक गया है। इसका मतलब कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइम अपेयर हुए हैं फॉर द काउंसलिंग। ठीक है, और क्योंकि रैंक को डाउन किया गया था फ्रॉम 20 से शिफ्ट होकर ये 10 पे लाया गया था, इस रैंक को डाउन किया गया था, तभी इन सब की एलिजिबिलिटी बनी है। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट में बहुत सारे ऐसे लिस्ट में लास्ट के कई पेजेस हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो इंस्टीट्यूशन का नाम है वो यहाँ पे मिसिंग आ रहा है, सिर्फ इधर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो आपको सिस्टम में इसमें दिख रहे हैं लिस्ट में। इस पीडीएफ को मैं आपको बता देता हूँ, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूँगा इसको, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप उधर भी उन दोनों का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। और रही इंस्टाग्राम हैंडल की बात, तो इंस्टाग्राम पे मैं जितने भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है स्पेशली फॉर द जेंट की कैंडिडेट्स वो मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे को। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल on the YouTube, especially for the Gen K candidates. More than 700 videos are there already uploaded on our channel. You can cross check it, and more than 305 years, from past 305 years I am working on this YouTube channel. So kindly support us, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड के साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में कोशिश कर रहा हूँ उन पर एक वीडियोस भी न्यू अपलोड करने की, और अगर अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो वो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे उनको पीडीएफ में शेयर करता हूँ। बाकी ये अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा था, डैट इज़ द पोजीशन सिलेक्शन लिस्ट जो है आपकी जीएनएम नर्सिंग की, वो रिलीज़ कर दी गई है बाय द जेकेबीओपी, और 30 नवंबर का इसका लास्ट डेट रखा है आपको उधर कंसर्निंग कॉलेज को एडमिशन लेने के लिए। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं फॉर द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वो आपके सामने है, मार्क्स कार्ड, आप FMPHW और MMPHW का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आपको अपने साथ लेके जाना पड़ सकता है। बाकी एक और अपडेट निकल के आया था, डैट इज़ द पोजीशन सिलेक्शन लिस्ट फॉर द BSc नर्सिंग, वो भी जो उसका राउंड कंप्लीट हुआ है अभी, उसका भी मैं जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको PDF शेयर कर दूंगा। आप उसको एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन आवर चैनल फॉर टुडे। सो अगर उस पर मैं वीडियो बना पाया तो मैं कल अपलोड कर दूंगा, नहीं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और इंस्टा पे मैं उसको शेयर अभी ही
कर दूँगा, तो सॉरी फॉर दैट। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।